हर हर महादेव। एक गांव में गंगा नाम की एक गरीब विधवा माँ रहती थी। उसके 3 बेटे थे, रामू, श्यामू और मोहन। पति की मृत्यु के बाद गंगा ने बहुत कठिनाइयों से अपने बच्चों को पाला। वह दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम करती, लोगों के घरों में बर्तन मांजती, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती थी। समय बीतता गया, तीनों बेटे बड़े हो गए। गंगा माँ को उम्मीद थी कि अब उसके दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामू की शादी हुई तो उसकी पत्नी बोली, अब आपकी माँ बूढ़ी हो गई है, हर समय बीमार रहती हैं, इन्हें अलग रखिए। रामू अपनी पत्नी की बातों में आ गया। कुछ समय बाद श्यामू और मोहन की भी शादी हो गई। उनकी पत्नियां भी गंगा माँ को बोझ समझने लगी। एक दिन तीनों बेटों ने बैठकर फैसला किया कि माँ को बारी बारी से एक एक महीने अपने पास रखेंगे। गंगा माँ यह सुनकर बहुत रोई। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, अपने हाथों से खिलाया पिलाया, आज वही माँ अपने ही घर में बोझ बन गई थी। गंगा माँ हर रात भगवान शिव के सामने बैठकर रोती और कहती, हे भोलेनाथ, मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग दिया। आज मेरे अपने ही मुझे अपनाने से कतराते हैं। अब आपका ही सहारा है। भोलेनाथ सब देख रहे थे। एक दिन बरसात की रात थी। तेज आंधी चल रही थी। गंगा माँ को मोहन के घर से निकाल दिया गया क्योंकि घर में मेहमान आने वाले थे। बूढ़ी माँ कांपते हुए शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, हे महादेव, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा कोई नहीं है। तभी एक साधु वहां आए। उन्होंने माँ को चादर ओढ़ाई और भोजन दिया। साधु बोले, माता, चिंता मत करो। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। गंगा माँ ने साधु के चरण छुए, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह साधु स्वयं भगवान शिव थे। अगले दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने गंगा माँ की सेवा और अच्छे संस्कारों की चर्चा सुनी। व्यापारी ने गंगा माँ को अपनी माँ मानकर अपने घर ले जाने का आग्रह किया। अब गंगा माँ को सम्मान, भोजन और प्यार मिलने लगा। इधर तीनों बेटों के घर में समस्याएं शुरू हो गई। रामू का व्यापार घाटे में चला गया। श्यामू की फसल बर्बाद हो गई। मोहन बीमार रहने लगा। तीनों परेशान होकर गांव के शिव मंदिर पहुंचे। वहां पुजारी ने कहा, जिस माँ के आंसू गिरते हैं वहां सुख नहीं टिकता। माँ का अपमान करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। तीनों बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे और बोले, माँ, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। गंगा माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ बोली, बेटा, माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहता। तीनों बेटों ने माँ के चरण पकड़ लिए। उसी रात तीनों को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भोलेनाथ बोले, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा, तुम्हारे लिए भूखी रही, तुम्हारे सुख के लिए अपने सारे सपने त्याग दिए, उसका अपमान सबसे बड़ा अधर्म है। याद रखो, माँ के चरणों में ही सबसे बड़ा तीर्थ है। सुबह होते ही तीनों बेटों ने अपनी माँ को सम्मानपूर्वक घर वापस लाया और जीवन भर उनकी सेवा करने का संकल्प लिया। कहते हैं कि जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वहां भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। कथा का संदेश। माता पिता भगवान का स्वरूप है। जो उनका सम्मान करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो उनका दिल दुखाता है, उसे जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। हर हर महादेव। अगर आपको यह शिव चर्चा कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय भोलेनाथ।